नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरोड़िया। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मैंने मैथ्स की डेली प्रैक्टिस क्लासेस चालू किया था, लेकिन उसी दिन मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। इसलिए मैं दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन आज से क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड मार्क्स का आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड में, सिंप्लीफिकेशन का। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में पटवारी के एग्जाम में आया था, लेकिन हमें क्वेश्चन से ज़्यादा क्या समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ये बोल रहा है ये लिखा हुआ है, इसका मान ज्ञात करो। ठीक, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो बोर्ड मार्क्स का रूल क्या कहता है? बोर्ड मार्क्स का रूल कहता है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं, छोटा कोष्ठक, सर्पिलाकार कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ऑफ का मतलब होता है का, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है इसका मतलब। देखिए आगे भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम इस मल्टीप्लिकेशन को करते हैं यदि आप कहीं लगा होगा, का कहीं लगा हुआ तो। इसका डी मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब भागित होता है। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा होता है। ए मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना। और एस मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक, ये सब चीज़ें आपको पता होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ये बोर्ड मार्क्स का रूल है, आपको पता होगा और पता होना ही चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस क्लास दूंगा और एक आपको टॉपिक वाइज क्लास दूंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास में हम दोस्तों डिटेल से देखेंगे सब। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 4444/11 - 200 + 2 × 50 - 10/2। ठीक, सबसे पहले मैंने बोला था बोर्ड मार्क्स में आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं समझने के लिए सिंपल बोर्ड मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देखिए 2 × 50 - 10/2। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ऑफ तो है नहीं, डिवीजन मतलब भागित को करेंगे तो 10/2 कितना हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं। 2 × 50 कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 100 - 5, ये हो जाएगा आपका 95। ठीक है, मतलब कोष्ठक के अंदर का पूरा मामला खत्म, 95 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4444/11 - 200। तो भागित पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले क्या आता है, डिवीजन आता है, इसके बाद माइनस यानी सब्सट्रैक्शन घटाना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर करूंगा मैं 11 का भाग 4444 में डायरेक्ट 2। एग्जाम में आपको जैसा करना है वैसे ही बताऊंगा मैं, है ना। तो यहाँ 11 चौके 44, फिर भाग नहीं जाता 0, 11 चौके 44 - 200। ठीक है, तो 404 में से 200 गए तो कितना बचेगा, 204 बचेगा। प्लस ये कितना है, 95 है। 204 में 95 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 299 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, यदि P धन Q बटे P - Q बराबर 6/1 हो तो P बटे Q का मान कितना होगा। ये सवाल देखिए दोस्तों, P बटे Q का मान पूछ रहा है, लेकिन वैल्यू किसकी दे रहा है ऑप्शन में, P और Q की वैल्यू दे रहा है। तो हम सीधा P बटे Q का मान निकाल लेंगे और P और Q की वैल्यू दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिया हुआ है तो तिर्यक गुणा कर दो। तो तिर्यक गुणा करूंगा तो P धन Q हो जाएगा ये। ठीक है, P धन Q बटे P - Q बराबर कितना दिखा हुआ है, 6/1। तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, इधर का इधर कर देंगे तो P धन Q बराबर कितना हो जाएगा, 6P - कितना हो जाएगा, 6Q हो जाएगा। ठीक है, अब 6P इधर है, ये P को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 5P। ठीक है, और ये Q उधर है, उधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 7Q। ठीक है, तो P बटे Q बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा P बटे Q बराबर हो जाएगा 7/5। मतलब P की वैल्यू 7 और Q की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता। अगर आप चाहते तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर लेते। देखिए ऑप्शन मेथड से कैसे करते, P की वैल्यू 7 रखते और Q की वैल्यू 5 रखते, तो 7 और 5 12/7 - 6 मतलब कितना हो गया, 7 - 5 बता कितना हो गया। देखो P की वैल्यू कितनी आई है 7 और Q की वैल्यू कितनी 5, तो 7 - 5 बता 2। ठीक है, मतलब दोस्तों कितना जाता है, 6 जाता। इससे भी इसका आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 3। MP पटवारी परीक्षा 2023 में पूछा गया एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल कि लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत उनमें से अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो।
विषम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, 1 3 5 7 इसी प्रकार से चली जाती हैं। सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग चला जाता है, 2 4 6 8 इसी प्रकार से चली जाएंगी। मतलब सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अगर लगातार है दोस्तों तो उनके बीच में हमेशा कितने का अंतर होगा? 2 का अंतर होगा। ठीक है, कितने का अंतर होगा? 2 का अंतर होगा। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों पहले मैं लॉन्ग मेथड से बताता हूँ। आप क्या करते? पहले x मानते, फिर उसके बाद 2 का अंतर है तो x + 2, ठीक है, फिर x + 4, फिर x + 6, फिर x + 8, फिर x + 10, फिर x + 12। ये कितनी हो गई? 7 संख्या हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 बटे क्या करते इसके दोस्तों? 7 करते, बराबर क्या आता? इसके औसत है 19 दिया, ये लिखते, सबको जोड़ते, 19 का गुणा इसमें करते, s की वैल्यू निकालते, सबसे छोटी संख्या निकालते, बड़ी संख्या निकालते, आंसर निकालते। आप निकाल के देखना, लेकिन मैं आपको स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ। स्मार्ट तरीका ये कहता है दोस्तों कि लगातार 7 विषम संख्या दी हुई हैं, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्या कह रहा है? औसत 19 है, मतलब जबकि दोस्तों 7 संख्या है और लगातार है और विषम है, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको पता है बीचों बीच की संख्या क्या होती है? एवरेज होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मतलब 19 क्या हो जाएगी? आपकी चौथी संख्या हो जाएगी। मतलब दोस्तों इसके पहले की जो संख्या हो जाएगी 1 2 3 2 3 6 माइनस करूंगा तो 19 में 6 गए 13, ठीक है, और यहाँ दोस्तों 6 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा आपका 25, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 25, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 13। मुझसे पूछ रहा है अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर। 25 में से 13 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 25 में से 13 घटाऊंगा 12। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों सवाल नंबर 4 है पटवारी में आया हुआ सवाल। यदि m का 60% बराबर n का 50% है और n बराबर m का x% हो तो x का मान कितना होगा यह ज्ञात करो। क्या बोल रहा है? m का 60%, m गुणित 60/100 बराबर कितना कह रहा है वो? n का 50%, n गुणित 50/100, ठीक। काटूंगा तो कैसे कटेगा? 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक है। तो m/n बराबर क्या हो जाएगा? ये चल जाएगा इधर 5/6। ये आ गई m/n की वैल्यू। अब क्या कह रहा है? n बराबर क्या कह रहा है? n बराबर कह रहा है m का x%, मतलब m गुणित x/100, ठीक है। तो मुझे क्या कह रहा है वो? x का मान ज्ञात करो। इस x की वैल्यू मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ m/n बराबर 5/6 है, तो यहाँ m से मैं क्या वैल्यू निकाल लूँगा? ये हो जाएगा 5n/6 हो जाएगा, 5n/6 हो जाएगा। यहाँ एक वैल्यू मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर रख दूंगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखूँगा तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा m गुणित x है, ठीक है। क्या हो जाएगा? m की वैल्यू कितनी है? 5n/6, 5n/6 इधर ले आऊँगा, 6 गुणित 100 हो जाएगा, गुणित कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। तो n से n खत्म, ये 6 गुणित 100 कितना हो जाएगा? 600, 600/5। x की वैल्यू कितनी जाएगी? 600/5, मतलब दोस्तों 12 पंचे 60, 120। x की वैल्यू कितनी आ गई? 120। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। MP पटवारी में आया हुआ सवाल बिल्कुल आसान सवाल, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों से नहीं बना। कारण क्या था? सिर्फ फार्मूला याद नहीं था कि खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, इसलिए फार्मूला पूरे अच्छे से याद कर लेना, ठीक। क्वेश्चन, एक खोखले बेलन की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करो यदि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है जो ठोस धातु का बना है। बेलन का आयतन क्या होता है, ठीक है, बेलन क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल टॉपिक में बताऊंगा। अभी सिर्फ फार्मूला बताता हूँ। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है बेटा? बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। r क्या है? त्रिज्या है, h क्या है? ये आपकी हाइट या ऊंचाई होती है। लेकिन यहाँ खोखला बेलन पूछा था, खोखले बेलन का आयतन। अब ये फार्मूला दोस्तों किसी को नहीं पता था जिसने नहीं पढ़ा था, ठीक है। खोखले बेलन का आयतन का फार्मूला जिसको याद रहा होगा तो उसके लिए ये सवाल बोनस पॉइंट था, ठीक है। इसका फार्मूला हो जाता है, ये पाई और एच को बाहर करना पड़ता है, पाई और एच को, और ये आर स्क्वायर लिखा हुआ ना, तो इसको क्या करना पड़ता है? r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर।
R1 क्या होगी, बाहरी त्रिज्या हो जाएगी, और R2 क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। कुल मिला के बड़े में से छोटे को हटा के स्क्वायर करना है और दोनों का अंतर निकालना है। पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 22/7। एच की वैल्यू कितनी है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी हुई थी, 7। R1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, बाहर की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस R2 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1। ये कट जाएगा दोस्तों 7 से 7, 4 में से 1 गया 3, 3 का गुणा 22 में कर दा तो आंसर आ जाता 66। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता, 66 घन सेंटीमीटर खोखले बेलन का आयतन होगा। इससे सरल सवाल और कुछ हो सकता है पटवारी में, बताया ना। फार्मूला याद नहीं है स्टूडेंटों को तो कहते हैं कि बहुत लेंथी सवाल आ रहा है, जबकि सिर्फ फार्मूला का खेल था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। एमपी पटवारी में आया हुआ एवरेज का एक बहुत आसान सवाल, लेकिन स्टूडेंट बहुत बुरी तरीके से उलझे। जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो ट्रिक के भरोसे जाते हैं उनसे ऐसे सवाल नहीं बनते। ठीक देखो, विश्व कप शुरू होने से पहले धवन, शिखर धवन का औसत स्कोर 30 रन था। ठीक, कितना था, 30 रन था। उन्होंने विश्व कप के 5 मैचों में कुल 300 रन बनाए। यदि श्रृंखला के बाद उसका औसत 40 रन है तो उसके द्वारा अब तक खेले गए कुल मैचों की संख्या कितनी है। बहुत आसान सवाल था, 4 लाइन में खत्म हो जाता। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों, वो बोल रहा है टोटल मैच कितने खेले उसने विश्व कप के पहले और विश्व कप के मिला के। ठीक है, विश्व कप शुरू होने से पहले उसका स्कोर कितना था, औसत स्कोर 30 था। मान के चलिए उसने विश्व कप शुरू होने के पहले टोटल मैच खेले x। ठीक है, औसत कितना था 30, तो टोटल रन कितने बनाएगा, 30x ही बनाएगा ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका औसत स्कोर 20 है और आपने 10 मैच खेले हैं तो आपका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा। आपने 10 मैच में कितना बनाए, 20 × 10 मतलब 200 रन बनाए हो। तो यही x मैच पहले उसने विश्व कप के पहले खेला, उसका एवरेज था 30 का, तो 30x रन टोटल बनाएगा। उसने विश्व कप में 5 मैचों में टोटल 300 रन बनाए, मतलब 30x रन पहले बना लिया। ठीक है, और 300 रन विश्व कप में बना लिया, वर्ल्ड कप में बना लिया, मतलब 30x रन पहले के और 300 रन अभी के। ठीक है, बटे, ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल रन हो गए बटे पारी कितनी हो गई। देखो पहले टोटल मैच कितने थे, x मैच खेले थे, x मैच ये खेल लिए भाई। ठीक है, विश्व कप में कितने मैच खेला, टोटल 5, तो x + 5, नया स्कोर कितना हो गया भाई साहब, 40 रन हो गया, बराबर 40। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 30x + 300, ठीक है, इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। ठीक, 30x + 300 बराबर, तिरिया गुणा करूंगा तो 40 × x 40x + 40 × 5 200। ठीक है, ये 40x में से उधर ले जाऊंगा 30x कट जाएगा तो 10x, और 300 में से 200 गए तो 100। ठीक, 1 0 से 1 0 खत्म, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, x की वैल्यू आ गई 10। लेकिन अभी रुकना, वो बोल रहा है उसके द्वारा अब तक खेले गए कुल मैचों की संख्या। x मैच उसने विश्व कप के पहले खेला था, x की वैल्यू आई है 10, लेकिन 5 मैच उसने कब खेला है, वर्ल्ड कप में खेला है, तो टोटल मैच कितने हो जाएंगे 10 और 5 कितना हो जाएगा स्कोर, टोटल हो जाएगा आपका 15, मतलब उसने टोटल ऑप्शन नंबर डी 15 मैच खेले हुए हैं। आज दोस्तों मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, इसलिए मैं सिर्फ 6 क्वेश्चन को अभी क्या कर रहा है, अपन ने बोर्ड आपको तो देखे रहे, एक क्वेश्चन लिखने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, कल से दोस्तों मैं आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको 25 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, अगर आप डेली मेरी क्लास देखोगे ना तो लिख के रख लो, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको उसका बेनिफिट ज़बरदस्त मिलने वाला है। ठीक, मैं आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, और प्रैक्टिस भी कराऊँगा। अगर इस प्रकार से 25 क्वेश्चन आप डेली करोगे तो पुलिस कांस्टेबल तक दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। और क्वेश्चन इसी पैटर्न के आएंगे। अभी एमपी फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन जो आए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे हम। मिक्स क्वेश्चन करना भी जरूरी है और टॉपिक वाइज पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं कल आपको 25 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, और अगर आप चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों यहाँ तक पहुँचे होगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।